गुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली में किस भाव पर है, या फिर गुरु की नवम दृष्टि का इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए। नाइन्थ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इन हॉरोस्कोप। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। आज हम 9वीं दृष्टि के बारे में बात करेंगे। देखिए, चाहे किसी भी ग्रह की जो भी स्पेशल दृष्टि है, उस दृष्टि में सिग्निफिकेंस जो होते हैं उसी से जुड़े भाव के होते हैं। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी उसमें जो सिग्निफिकेंस रहेगा वह 9वें भाव का ही रहेगा, बशर्ते वह 9वें भाव पर नहीं लगेगा। जिस भाव पर दृष्टि होगी उस भाव पर वो सिग्निफिकेंस अप्लाई हो जाएंगे। 9वां भाव किसका होता है? धर्म का होता है। 9वां भाव किसका होता है? पुण्य का होता है, दान पुण्य का। 9वां भाव किसका होता है? पिता का होता है। 9वां भाव आपके उपदेश का होता है। 9वां भाव भाग्य का होता है, भाग्य भाव भी इसी को बोलते हैं। 9वां भाव किस चीज का है? 9वां भाव आपके आध्यात्मिक उन्नति का है, यानी हम बोल सकते हैं फिलॉसफी का है। किसी धर्म या किसी भी चीज के प्रति जो आप फिलॉसफी अपनाते हैं, जो आप दार्शनिक विचार अपनाते हैं किसी चीज के प्रति, वह इंडिकेशन देता है, 9वां भाव देता है। तो बृहस्पति के 9th एस्पेक्ट में, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में इन्हीं सारी चीजों का मिश्रण होने वाला है। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, यानी हम उसको तीर्थ स्थल बोलें या धर्म स्थल बोलें, इन सारे चीजों का भी प्रतिनिधित्व 9वां घर करता है। तो 9वें घर के जो सिग्निफिकेंस हैं वो सब बृहस्पति के 9th एस्पेक्ट पे 9वीं दृष्टि पर आ जाएगा। और अप्लाई कहाँ होगा? जिस भाव पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। अब मैं आपको बहुत अच्छी और एक लाइन में इस चीज को इंडिकेट कर रहा हूं, यह चीज आपको मिलेगा। बृहस्पति की जिस भाव पर 9वीं दृष्टि होती है उस भाव से संबंधित कारकत्व से जुड़ा हुआ ज्ञान, उस भाव से जुड़ा हुआ ज्ञान और बुद्धिमत्ता जीवन में आती ही आती है। जिस ज्ञान और बुद्धिमत्ता आती है, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, किस भाव से? जहां पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जा रही है। अब इसको उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे 5वीं दृष्टि तो आपने पढ़ लिया कि वो टीचर जैसी है, वह टीच करती है। और 9वीं दृष्टि जो होगी वो क्या होगी? फादर जैसी होगी। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति की किसी भाव पर 9वीं दृष्टि है तो उस भाव के कारकत्व के प्रति, उस भाव के जो रिश्ते होते हैं, विचारणीय रिश्ते होते हैं, उनके प्रति आप पिता जैसा व्यवहार करेंगे। पिता का उसमें जो है प्यार, दुलार, डांट और समझ उस भाव के कारकत्व में आ ही जाएगी। अगर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, उदाहरण से मैं समझाता हूं, बृहस्पति यहां पर बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहां जाएगी? 12वें भाव पर। 12वां भाव एक तो अस्पताल का है, ये तो आप जानते ही हैं। 12वां भाव किसका है? मोक्ष का है, आध्यात्म का है। 12वां भाव किस चीज का है? खर्च का भी है। तो ऐसे में क्या होगा? जो ये खर्च है ना, ये आपका धर्म में, पुण्य कर्मों में, किसी को उपदेश देने में, देखिए टीचर और उपदेशक में अंतर 2 चीज से समझे। 5वीं दृष्टि जो है वह टीचर का काम करती है, यानी पढ़ाना, सिखाना, बताना सही गलत। और 9वीं दृष्टि जो उपदेश देती है यह धर्म उपदेश देती है, यानी 9वीं दृष्टि में धर्म गुरु है और 5वीं दृष्टि में सामान्य गुरु है, भौतिक गुरु है, एजुकेट करने वाला गुरु है, और यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति वाले गुरु की दृष्टि है। तो बृहस्पति जब यहां देखेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नति में पैसे खर्चा करेगा, धर्म में, पुण्य में पैसा खर्चा करेगा। 12वें भाव से अस्पताल देखते हैं, व्यक्ति का धन अस्पताल में व्यय हो या किसी को ट्रीटमेंट दिलाने में, हीलिंग करने में व्यय हो, व्यक्ति मोक्ष पाने के लिए अपना धन व्यय करे।
जो भी 12वें भाव के कारकत्व हैं उनसे संबंधित चीजों में व्यक्ति व्यय करेगा। और अब इस चीज को अप्लाई कर दीजिए, 12वें भाव से संबंधित कारकत्व का उसे ज्ञान और बुद्धिमत्ता उसके जीवन में आएगी। आप देखिए, एक तो एजुकेशन हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के जो ज्ञान पाए, एक होता है व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान। किसी व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी के बारे में अधिक ज्ञान है, किसी को इन्वेस्टमेंट के बारे में अधिक ज्ञान है, किसी को विवाह से जुड़े आदि के मैटर में ज्यादा अनुभव है। तो ये बृहस्पति की नौवीं दृष्टि जहां जाती है उस भाव से संबंधित ज्ञान और बुद्धिमत्ता उसके व्यक्ति के जीवन में आती है। व्यक्ति उस भाव से संबंधित ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है, उस भाव की हीलिंग करता है। अब यहाँ पर व्यक्ति अगर बृहस्पति की दृष्टि यहाँ नवमी आ रही है तो व्यक्ति को अस्पताल और दवाओं से जुड़े हुए मामले में ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है। व्यक्ति को स्पेंड खर्चे आदि की प्लानिंग करना बहुत अच्छा है। व्यक्ति को भान हो कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ है, किस में खर्च किया जाए या ना किया जाए, ये तमाम चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आएंगे। अब एक दूसरे उदाहरण से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो आप विदेश के मामलों में जानकार हो सकते हैं। विदेश के लोगों को काउंसलिंग बहुत अच्छी दे सकते हैं। यानी जहां पर बृहस्पति की दृष्टि है उस भाव से संबंधित फादरशिप आपके अंदर आ सकती है। यानी उस भाव का आप जो है बहुत अच्छे से गाइडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बारी बारी से सभी भावों के लिए कुछ रिजल्ट निकालते हैं। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि अगर लगन पे आ रही है तो लग्न से आपका क्या देखा जाता है, सौभाग्य देखा जाता है, आयु देखी जाती है, स्वास्थ्य देखा जाता है, तमाम चीजें यहाँ से दिखाई दे जाती हैं। यहाँ से जो भी चीजें विचार हो रही, यानी आप अपने लिए अच्छे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के लिए अच्छे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी पर, अपने भाग्य पर, सौभाग्य पर अच्छा नॉलेज रखने वाले हैं। यानी ये हम कौन है, स्वयं हैं। यानी ऐसा व्यक्ति स्वयं से ही सीखेगा, अपनी गलतियों से ऐसे लोग बहुत तेजी से सीखेंगे, क्योंकि ज्ञान और बुद्धिमत्ता आनी कहां से है, लगन से आनी है। लग्न मतलब आप खुद हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं का ही टीचर होता है, स्वयं के ज्ञान का फादर होता है। अपनी गलतियों से, अपने कर्मों से, अपने लोगों से, अपने भाग्य से, दुर्भाग्य से यह व्यक्ति स्वयं सीखता है। और ऐसे व्यक्ति अपने आयु, स्वास्थ्य आदि को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो यहाँ पर धन देखेंगे, कुटुंब देखेंगे, वाणी देखेंगे, बैंकिंग यही है। तो क्या होगा कि आपका जो ज्ञान निकल करके आएगा, आप जहां से चीजों को सीखेंगे वे कौन सी चीजें हैं, धन से जुड़ी हुई चीजों का सीख होगा, कुटुंब परिवार का सीख आपके अंदर रहेगा, वित्तीय प्रबंधन का सीख अच्छा रहेगा, कोई व्यक्ति बोले कितना, वाणी का प्रयोग कैसे रहेगा, इन सारे चीजों का सीख आपके अंदर अधिक रहेगा। यानी द्वितीय भाव पर अगर बृहस्पति की नौवीं दृष्टि है तो द्वितीय भाव के कारकत्व के लिए यू विल बिहेव लाइक अ फादर, और द्वितीय भाव से जुड़ी हुई चीजों के लिए आप धर्म, पुण्य आदि कर्म भी करेंगे। यानी आप अपने कुटुंबी जनों के लिए भी पुण्य कर्म करेंगे, कुटुंबी जनों को उपदेश देंगे, आपके कुटुंबी जो होंगे वो भाग्यशाली होंगे। तृतीय भाव पर दृष्टि है तो आपके भाई जो है भाग्यशाली हो जाएंगे, क्योंकि नावा एस्पेक्ट जहां पड़ता है वो भाग्यशाली हो जाता है, वह भाव धर्म पुण्य करने वाला हो जाता है। तो आपके भाइयों को धर्म पुण्य करने वाला बनाएगा। भाइयों के लिए यू विल बिहेव लाइक अ फादर, भाइयों को आप दार्शनिक विचारधारा रखेंगे, भाई आपके तीर्थ यात्राएं करेंगे, भाइयों के माध्यम से, छोटी यात्राओं के माध्यम से और पड़ोसियों के माध्यम से आपका ज्ञान और बुद्धिमत्ता बढ़ने वाली है। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की नौवीं दृष्टि है तो आप अपने परिवार के लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे, परिवार को धार्मिक बनाएंगे, परिवार को पुण्य पाप के बारे में सिखाएंगे, परिवार आपका भाग्यशाली होगा, परिवार के प्रति दार्शनिक विचारधारा रखेंगे, परिवार को तीर्थ स्थलों पर लेकर के जाएंगे और परिवार के द्वारा ही, पारिवारिक गतिविधियों के द्वारा, यानी चौथे भाव के जो भी कारकत्व हैं उन कारकत्वों के माध्यम से आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धिमत्ता आती है।
पंचम भाव पर अगर गुरु की नामी दृष्टि है तो आप पंचम भाव से संतान का विचार होता है, पंचम भाव से बुद्धि का विचार होता है, प्लानिंग का विचार होता है, प्रेम का विचार होता है, उच्च शिक्षा का विचार होता है। अब बहुत ही अच्छा संयोग बनता है। ऐसे लोग हाई थॉट्स वाले होते हैं, बुद्धि उनकी हाई थॉट्स होती है, धर्म पुण्य के विचारों को सोचते हैं, संतान को अपने अच्छा उपदेश देते हैं, संतान भाग्यशाली हो जाती है, संतान की विचारधारा भी दार्शनिक होगी और ज्ञान विज्ञान कहाँ से आएगा, उसकी बुद्धि स्वयं ज्ञान विज्ञान अर्जित करेगी। ऐसे लोग अपने संतान से जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं और संतान के लिए एक अच्छे पिता भी होंगे। छठे भाव पर बृहस्पति की नौवीं दृष्टि है तो क्या है, रोग है, ऋण है और शत्रु है। तो रोग, ऋण और शत्रु, इनके माध्यम से आपके जीवन में ज्ञान आएगा। ज्ञान का तात्पर्य मैं यहाँ स्पष्ट कर चुका हूं कि डिग्री वाला ज्ञान नहीं है। चक्षु खुल जाए, नेत्र चक्षु खुल जाए, सामाजिक अनुभव, इन सारे चीजों के बारे में रहेगा। अगर बृहस्पति की नामी दृष्टि छठे भाव पर है तो आप इस बात को बखूबी समझ पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपका शत्रु है, कौन सा व्यक्ति आपका मित्र है। ऋण कितना उचित है, कितना अनुचित है, रोग कब गंभीर हो जाएगा, कब हल्का है, इन सारे चीजों की समझ होगी। और शत्रु के माध्यम से, ऋण के माध्यम से, इन्हीं माध्यमों से, मामा के माध्यम से आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धिमत्ता आएगी। कोई ना कोई ऐसी, ये छठा भाव किसका है, ऋण का है, यानी नाश का भी है, पतन का भी है। कुछ ना कुछ घटना जीवन में आपके शुरुआत में ही ऐसी हो सकती है जिसका सबक आपको आगे चल के ज्ञानी और बुद्धिमान बना दे। सप्तम भाव पर अगर बृहस्पति की नामी दृष्टि है तो सप्तम भाव बिजनेस का है, यानी कुछ ना कुछ बिजनेस से जुड़ी हुई चीजों का ज्ञान आप में आएगा। जीवन साथी का है, जीवन साथी को आप अपने पुण्यात्मा धर्मात्मा बनाएंगे, उपदेश देंगे, जीवन साथी भाग्यशाली होगा। जीवन साथी को दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत करना चाहेंगे। जीवन साथी के लिए विल बिहेव लाइक अ फादर, आप एक पिता के समान काम करेंगे। जीवन साथी से, बिजनेस से, पार्टनर से आपके जीवन में ज्ञान आने वाला है। पार्टनर आपका भाग्यशाली हो जाएगा। अष्टम भाव किसका है, मृत्यु का है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, रहस्यों का है। तो आठवें भाव पर अगर बृहस्पति की नामी दृष्टि है तो आप गूढ़ विद्याओं पर, गूढ़ चीजों पर धर्म और रिसर्च का काम करेंगे। उनके प्रति आपके अंदर जो गूढ़ विषय है जिनके बारे में समझना मुश्किल है, उन चीज़ों के बारे में आप अच्छा उपदेश कर लेंगे। गूढ़ चीज़ों से, छिपी हुई चीज़ों से, रहस्यमयी चीज़ों से, अंधेरे में पड़ी हुई चीज़ों से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, जिसे कोई नहीं समझ सकेगा कि हाँ ये क्या है, कहाँ से बिगड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा, यानी छिपी हुई चीज़ है, आप उस चीज़ को उजागर कर देंगे। यानी अगर अट्ठे पर बृहस्पति की दृष्टि है तो छिपी हुई चीज़ों को, स्टिंग ऑपरेशन चलाना, जासूसी करना, गुप्त विद्याओं की जानकारी होना, ये सारी चीज़ें आपको ज्ञानी और बुद्धिमान बनाती हैं। नवम भाव पर ही अगर बृहस्पति की नामी दृष्टि है तो आप अपने पिता के लिए धर्म कर्म करेंगे। आप अपने पिता के लिए पिता जैसा व्यवहार कर सकते हैं, उनको उपदेश देंगे। दार्शनिक विचार आपके यहीं से आएंगे, यानी पिता के माध्यम से आपको शुरुआत में काफ़ी ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिली होगी। धर्म कर्म से, तीर्थ यात्रा से, इन सारे चीज़ों के माध्यम से आपके जीवन का ज्ञान बढ़ा है। बृहस्पति की नवम दृष्टि अगर दसम भाव पर है तो दसम भाव किसका है, कर्म का है, रोजगार का है, जहां आप काम करते हैं उस स्थान का है। यानी कार्यस्थल पर अपने कलीग्स से, अपने अधिकारियों से, अपने वर्क से, प्रोफेशन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, काफ़ी अनुभव बढ़ने वाला है। धर्म, अपने कार्यस्थल पे अपने कलीग्स के बीच में आप धर्म पुण्य की बातें करेंगे। आप उनको कहेंगे कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है, राम राम, ऐसी बातें मत करो, उनको उपदेश देंगे। धर्म, अपने कलीग के साथ, अपने कार्य वाले स्थान के लोगों के साथ आप तीर्थ यात्राओं पर या धार्मिक स्थलों को घूमने के लिए, जाने के लिए जा सकते हैं। एकादश भाव पर अगर है तो लाभ से, और एकादश भाव किसका होता है, लाभ भाव होता है। एकादश भाव मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादश भाव यह बताता है, दसम भाव कर्म है तो ये कर्म भाव से दूसरा है, यानी किस कर्म से लाभ होगा इस चीज़ का आपको ज्ञान होता। अगर बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है और व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन रखिए कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है,
किससे लाभ होगा, किससे नुकसान हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति एकदम सही अनुमान लगा लेगा। 12वां भाव का तो मैंने बता ही दिया आपको, अस्पताल, मोक्ष, खर्च आदि का है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आपके जीवन में अनुभव आने वाला है, ज्ञान आने वाला है। इन सारी चीज़ों पर आप अच्छी काउंसलिंग कर लेंगे, इन सारी चीज़ों पर एक पिता के समान आप व्यवहार कर पाएंगे। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि की अगर एक शब्द में बात करें तो नवमी दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव से जुड़े हुए कारकत्व से, उस भाव से विचारणीय विषयों से आपको जीवन में ज्ञान और सबक, शिक्षा, बुद्धिमानी आने का योग होता है।